नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ये एक डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन है जो एड्रेसिंग मोड्स और इंस्ट्रक्शन जो हमने अभी थ्योरेटिकल पढ़ा उन दोनों से एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिजाइन होता है। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अ मशीन हैज 32 बिट आर्किटेक्चर with one word long instruction. It has 64 registers, each of which is 32 bit long. It needs to support 45 instructions which have an immediate operand in addition to 2 register operands. Assuming that the immediate operand is an unsigned integer, the maximum value of the immediate operand is. Now, सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, 32 बिट आर्किटेक्चर का मीनिंग है कि हर एक चीज जो सीपीयू से रिलेटेड है वो हम 32 बिट रखते हैं, चाहे वो सीपीयू की फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स, इंटीजर यूनिट, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट्स, ये सब 32 बिट डेटा को ऑपरेट कर सकती हैं एक साइकिल में। जितना भी आपका डेटा है, रजिस्टर्स हैं, वो 32 बिट लॉन्ग रखता हूं। आपकी जो बस है वो 32 बिट वाइड होगी और ऑफ कोर्स आपका जो वर्ड लेंथ है वो भी आप ऑलमोस्ट ये मान के चलिएगा कि 32 बिट हम लोग रखते हैं। ये मीनिंग होता है 32 बिट आर्किटेक्चर का। पहली बात, 64 रजिस्टर्स का मतलब है आपको कितनी बिट्स चाहिए? 64 रजिस्टर्स, तो 0 से 63 6 बिट्स आपको रजिस्टर के लिए चाहिए। 45 इंस्ट्रक्शन, तो 45 इंस्ट्रक्शन के लिए आप मान के चलिएगा 5 बिट से 32 इंस्ट्रक्शन आप बना सकते हो। तो 6 बिट आपको किसके लिए चाहिए? ऑपकोड, हाँ या ना? इंस्ट्रक्शन मतलब ऑपकोड। नाउ अब इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है आपका कि 32 बिट टोटल आपका इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपका 8 बिट तो चला गया ऑपकोड का, है ना, और 2 रजिस्टर चले गए 6 के, सॉरी यस सर, ऑपकोड इज 6, क्लियर। 2 रजिस्टर लेट R1 और R2 रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस, ये लिखा हुआ है इमीडिएट ऑपरेंड इन एडिशन टू 2 रजिस्टर ऑपरेंड्स। तो ये 2 रजिस्टर ऑपरेंड आ गया। यहां इमीडिएट ऑपरेंड की बात चल रही है। बेचारे को बचा कितना? 18 तो चला गया, 14 बचा, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाउ 14 बचा तो 14 बिट आपका इमीडिएट ऑपरेंड हो गया। अब इसने बोला है अनसाइंड नंबर है, कौन? इमीडिएट ऑपरेंड। द इमीडिएट ऑपरेंड इज एन अनसाइंड इंटीजर। अब सुनिएगा, अनसाइंड इंटीजर की रेंज क्या होती है? 0 to 2 की पावर n-1। इसमें कोई डाउट किसी को भी आई थिंक होना नहीं चाहिए। अपना n कितना है? 14। तो आपके केस में 0 to 2 की पावर 14 -1, इसमें भी कोई डाउट नहीं है ना। नाउ 2 की पावर 14 कितना होता है? 2 की पावर 13 इज 8192। तो 2 की पावर 14 इज 8192, 8192 that is 4, that is 8, that is 3 and 16,384. So 0 to 16,383 ये आपकी रेंज हो गई।
अब आपको पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इमीडिएट ऑपरेंड, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब मुझे निकालना क्या है, कुछ बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन में। मैक्सिमम वैल्यू इज 16,383। नाउ ये क्वेश्चन में आपको अनसाइंड दे रखा है, इसलिए अगर मैं बोलता, थोड़ा सा इसको अपन घुमाते हैं, अनसाइंड ना बोल करके मैं बोल देता एज्यूमिंग दैट द इमीडिएट ऑपरेंड इज एंड साइंड इंटीजर, इज अ साइंड इंटीजर। साइंड इंटीजर अगर है, ये मैं अब इरेज कर दे रहा हूं जितना मुझे यूज आ रहा है। नो, अब सुनिएगा, अगर ये साइंड इंटीजर होता तो साइन इंटीजर की रेंज -2 सॉरी मैं n की फॉर्मेट में लिख लेता हूं, n-1 2 की पावर n-1 -1 है ना। और ऑफ कोर्स मैं साइंड इंटीजर किस में ले रहा हूं, 2's कॉम्प्लीमेंट में। इसमें आपको कोई भी गिला शिकवा होना नहीं चाहिए। नो, तो अब अगर मैं बात करता हूं इसमें सबसे मिनिमम नंबर की, तो 8,192 से लगाकर, क्योंकि 2 की पावर 14 -1 दैट इज 2 की पावर 13, तो 8192 से 8191 प्लस में। ऑफ कोर्स ये इतना एम्बिग्यूटी रिमूव करने के लिए आपको बोलेंगे कि साइन इंटीजर 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेड है, साइंड मैग्नीट्यूड में है या वंस में। अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है तो आप किस में लेंगे, 2's में। ये बाय डिफॉल्ट आपको हर हमेशा दिमाग में रखना है। तो -8192 से +8191। नाउ अब क्वेश्चन वापस से ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इमीडिएट ऑपरेंड, दैट इज 8191। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द इमीडिएट ऑपरेंड, -8192 है ना। तो ये कुछ वेरिएशंस हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ, जबकि क्वेश्चन तो आपका सिंपल सा सॉल्व हो गया, ये एक वैरायटी है जो एडिशन, जो थ्योरेटिकल चीजें हमने पढ़ी उसके अलावा ये एक और अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस टॉपिक पे डिजाइन होते हैं। क्लियर।